देखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए आपका रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं, ठीक है। देखिए जब एक या एक से अधिक पदार्थ, ठीक है, या तो आपका कोई एक पदार्थ होगा या एक से अधिक पदार्थ होंगे, ठीक है। तो इन पदार्थों के बीच में क्या होता है, परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर, परमाणु क्या होते हैं, पुनर्व्यवस्थित यानी दोबारा व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इस परिघटना को क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जब एक ही पदार्थ हो या एक से अधिक पदार्थ हो, जब वो आपस में जुड़ते हैं यानी उसके परमाणु पुनर्व्यवस्थित होते हैं, तो एक पदार्थ या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण होता है और इसी घटना को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से परिभाषा देख लीजिए। जब एक या एक से अधिक पदार्थों के परमाणु पुनर्व्यवस्थित होकर एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो इस परिघटना को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अब हम रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए पहला उदाहरण है कार्बन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से होती है, यानी जब हम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है। आपको पहले भी हमने बताया था कि तीर के बाईं ओर जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, और तीर के दाईं ओर जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। यानी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाला जो पदार्थ होता है, जो नया पदार्थ बनता है, वो क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। तो यहाँ पर कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से होती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है, ठीक है। आगे देखिए जिंक की अभिक्रिया जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो आपका जिंक सल्फेट बनता है और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, ये आपके अभिकारक हैं और जिंक सल्फेट जो नया पदार्थ बनता है वो आपका उत्पाद होता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी इस अभिक्रिया में निकलती है। आगे देखिए अभिकारकों और उत्पादों के ठोस, गैस, द्रव तथा जलीय अवस्थाओं को क्रमशः SgL तथा AQ से दर्शाते हैं, ठीक है। जैसे आपका ये अभिक्रिया में अभिकारक है जिंक की अवस्था कैसी होती है, ठोस होती है। तो ठोस अवस्था के लिए हम S का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पर H से दर्शाया है, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल आपका द्रव होता है, इसलिए हमने द्रव को L से दर्शाया है, ठीक है। द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लिक्विड बोलते हैं, इसलिए हमने इसको L से दर्शाया है। जिंक सल्फेट जो बनता है ये भी आपका द्रव होता है, इसलिए हमने इसको L लिक्विड से दर्शाया। और हाइड्रोजन क्या है, आपकी गैस, इसलिए इसको हमने G से दर्शाया है, ठीक है। अब देखिए अगर ठोस अवस्था होती है अभिकारक या उत्पाद की, तो उसके लिए सॉलिड, इंग्लिश में ठोस को क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं, इसको S से प्रदर्शित करते हैं। अगर अभिकारकों और उत्पादों की अवस्था गैस है तो उसको स्मॉल g से प्रदर्शित करते हैं। अगर अभिकारकों और उत्पादों की अवस्था द्रव है तो उसको लिक्विड इंग्लिश में बोलते हैं और इसको स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। और अगर किसी अभिकारक या उत्पाद को जलीय विलयन में प्राप्त हो या जलीय विलयन में बनाया गया हो तो उसके लिए हम AQ से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि जलीय विलयन को हम इंग्लिश में एक्वस बोलते हैं, इसलिए हम इसे AQ से दर्शाते हैं, ठीक है। जब अभिकारक या उत्पाद जल में विलयन के रूप में उपस्थित होता है तब उसे क्या लिखते हैं, AQ लिखते हैं, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।